दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। होता क्या है चैप्टर, और एक ही क्लास अनफ है, कंप्लीट हो जाएगा। इससे थ्योरी आने का चांसेस है, 5 मार्क्स में थ्योरी दे सकता है, ठीक है। 10 मार्क्स में भी देगा तो 5-5 करके उसमें दे सकता है। ओके, तो इस चैप्टर में सीखेंगे क्या? यस, स्टार्ट करें। एक्चुअली हम लोग कुछ रिसीव करते और पेमेंट करते। ऑलवेज हम लोग कुछ रिसिप्ट्स करते या हम लोग कुछ पेमेंट्स करते। बट कुछ भी हम रिसीव करें या पेमेंट करें, ये सारा रिसीव जनरली दो नेचर का होता है। चाहे रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, ये दोनों ही, इधर रिसिप्ट और पेमेंट, ये दो नेचर का होता है। एक आपका रेवेन्यू नेचर और एक होता है कैपिटल नेचर। एक आपका रेवेन्यू नेचर और एक आपका कैपिटल नेचर। सर इसका मतलब क्या? मतलब कुछ रिसीव किए और रिसीव का नेचर है रेवेन्यू होगा, नहीं तो कैपिटल नेचर होगा। और फिर कुछ पेमेंट किए तो वो पेमेंट भी आइदर रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का। सिंपल कैपिटल नेचर मतलब थोड़ा सा बताते, जो लॉन्ग टर्म के लिए, आज मान लो किसी को पे किए लेकिन वो आज के लिए नहीं, आगे 2-3 साल के लिए है। जैसे आज मशीन खरीदे, क्या मशीन एक दिन चलेगा, 1 साल चलेगा, 2-3 साल चलेगा ना? तो वन टाइम पे किए लेकिन वो लॉन्ग पीरियड, तो उसको बोलते कैपिटल नेचर, है ना? तो कैपिटल पेमेंट्स हो जाएगा, तो कैपिटल नेचर पेमेंट्स। लेकिन अगर आज सामान बेचे तो आज बेचे, कल बेचेंगे, हर दिन बेचते जाएंगे, और रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। अलग इसका लाइफ क्या ना 12 मंथ्स और उससे बिलो। तो इस तरह नेचर वाइज देखना होगा, वो रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, चाहे रिसिप्ट्स हो चाहे वो पेमेंट्स हो। अगेन जब रेवेन्यू नेचर होता है, इसके अंदर दो हो सकता है, फिर है ना, रिसिप्ट्स हो या पेमेंट हो। जनरली रेवेन्यू पेमेंट्स में दो हो सकता है। एक तो हो गया प्योर रेवेन्यू, प्योर रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड, DEFERRED, डेफर्ड रेवेन्यू। एक कंप्लीट रेवेन्यू, प्योर रेवेन्यू, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो बस रेवेन्यू में फिर दो तरह से एग्रीगेशन आ सकता है, एक प्योर रेवेन्यू और एक डेफर्ड रेवेन्यू। बट कैपिटल में इस तरह नहीं है, कैपिटल तो कैपिटल, ठीक है। आप एक एक करके डिटेल समझते और समझ लेना, आज का क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस। तो अब डिटेल्स में आते, तो इतना पहले आप एक कर लो, लिख लो कैपिटल और रेवेन्यू चैप्टर। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है या कैपिटल रिसिप्ट्स होता है, रेवेन्यू पेमेंट्स होता है, कैपिटल पेमेंट्स होता है। तो सारा रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आएगा, ये दोनों में ही दो नेचर, या रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर। और कभी कभी रेवेन्यू नेचर में उसमें प्योर रेवेन्यू होता है या डेफर्ड रेवेन्यू होता है, तो बताना होगा ये रेवेन्यू तो प्योर रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू, राइट। बस ये हम लोग को सीखना है। अब एक एक करके डिटेल्स समझते, क्या मतलब होता है रेवेन्यू और क्या मतलब होता है कैपिटल, ठीक है। यस, पॉइंट वाइज आप लिखते। पॉइंट 1 लिखो रेवेन्यू नेचर, ठीक है। सॉरी, पॉइंट 1 डिटेल्स of revenue nature, receipts और पेमेंट्स। चाहे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हो, रेवेन्यू नेचर, इसका मतलब क्या है? कुछ कैरेक्टर, कुछ फीचर्स है, वो फीचर्स फॉलो हो रहे हैं तो समझ लेना वो रेवेन्यू नेचर, ठीक है। कुछ फीचर्स है, वो फीचर्स फॉलो हो रहे हैं तो समझ लेना वो रेवेन्यू नेचर, और वो फीचर्स फॉलो नहीं हो रहे तो समझ लेना कैपिटल नेचर, ठीक है ना। और सर डेफर्ड रेवेन्यू, अब पहले रेवेन्यू समझ लो फिर डेफर्ड रेवेन्यू समझ में आ जाएगा। तो डिटेल्स में एक एक पॉइंट लिखते जाओ। फीचर्स 1, द ट्रांजैक्शन should be recurring nature, recurring nature, 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 नेचर। सर रेकरिंग का मतलब क्या? जो बार बार होता रहता है,
बोलो आप बिजनेस कर रहे हो तो सेल क्या बार बार करोगे ना, आज भी सेल कर रहे हो, काल भी सेल कर रहे हो, डेली डेली सेल होता रहता है, तो ये हो गया रेकरिंग नेचर, बार बार होता रहता है। रेंट, अब जगह भाड़ा पे लिए, अब पे करोगे, तो सेल तो रिसिप्ट हो रहा था, रेंट तो पे करोगे, तो रेंट बोलो क्या पूरा एक साल का रेंट एक साथ पे कर देते? नहीं, हर महीना पे करते, तो क्या है रेकरिंग, बार बार पे होते जा रहे एक साल के अंदर ही, ठीक है। और मैक्सिमम 1 ईयर, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल में एक बार पे करते, एक साल के लिए वैलिड होता है, वो भी रेवेन्यू है लेकिन वो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू पेमेंट्स है ना। तो नेचर क्या हो गया आपका, बार बार रिकरिंग होता रहता है। इंश्योरेंस हर साल प्रीमियम पे करते जाते ना, तो आपका रेवेन्यू नेचर रिकरिंग नेचर होना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और इस एक्सपेंसेस या रिसिप्ट्स का बेनिफिट बिजनेस को मिलता है मैक्सिमम 12 मंथ्स। बेनिफिट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज अप टू 12 मंथ्स, नेक्स्ट 12 मंथ्स तक बेनिफिट मिलेगा आगे, है ना। द बेनिफिट of such transaction is maximum up to 12 months या 1 ईयर। इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में अगर मिलेगा तो मैक्सिमम 1 ईयर तक मिलेगा, ठीक है। और या मिल चुका या मिलेगा कितना, मैक्सिमम 12 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं। उससे अबव हो जाएगा तो कैपिटल नेचर बोलोगे। तो एक हो गया बार बार होता रहता है। सेकंड, इसका एक लाइफ है ना, उस बेनिफिट का लाइफ है, क्या है, मैक्सिमम 12 मंथ्स। जैसे आप लोगों से फीस हम लोग लिए, वन टाइम ले लिए, कितना दिन के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो ये तो बोलो कितना लाइफ है, 6 मंथ्स लाइफ है, 1 ईयर तो नहीं हुआ ना। तो ये रेवेन्यू नेचर इनकम हम लोग के लिए हो जाएगा। फीस रिसीव किए तो दिस इज माई रेवेन्यू इनकम, हम लोग का नेक्स्ट एडू का रेवेन्यू इनकम हो जाएगा। इसी तरह स्टडी मटेरियल्स के लिए जो खर्चा पे करेंगे वो भी रेवेन्यू। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि एक बार स्टडी मटेरियल्स दे दिए तो बस लाइफ लॉन्ग वो पढ़ते ही जाएगा, 5 साल 6 साल, ऐसा तो नहीं होता ना। तो रेवेन्यू पेमेंट्स हो गया, तो इसका लाइफ कितना, मैक्सिमम 12 मंथ्स। रेंट पे करते हर महीना पे करते, रेवेन्यू नेचर। सैलरी पे करते हर महीना पे करते, रेवेन्यू नेचर। स्टेशनरी आइटम्स, रेवेन्यू नेचर, ठीक है ना। यस सर। थर्ड, इसको रेवेन्यू अगर पेमेंट्स है तो इसको एक्सपेंसेस मानते, और रेवेन्यू इन रिसिप्ट्स है तो फिर इनकम मानते, है ना। अगर रेवेन्यू पेमेंट्स है तो क्या मानोगे, एक्सपेंसेस। पर द रेवेन्यू पेमेंट्स treated as expenses and charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, कुछ भी बोलो, ठीक। फाइनल अकाउंट करोगे तो ट्रेडिंग पीएल, तो उसमें चार्ज करोगे, ठीक है। ये आपका एक्सपेंसेस है तो पीएल में डेबिट साइड दिखा दोगे, या ट्रेडिंग में डेबिट साइड, फाइनल अकाउंट में करोगे, बैलेंस शीट में नहीं करोगे, एक्सपेंसेस है ना। और दूसरा क्या है इसमें, अगर इनकम है तो फिर उसको भी पीएल में ही करोगे, क्रेडिटेड टू या डेबिटेड टू पीएल। पीएल अकाउंट कहाँ, ये डेबिट साइड, एक्सपेंसेस है ना, पेमेंट। और इसी में लिखो एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स credited to treated as income, सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखो ट्रीटेड एज इनकम, इसको इनकम ट्रीट किया जाएगा और इसको क्रेडिट करोगे ट्रेडिंग में या पीएल में। ट्रीटेड एज इनकम एंड credited to प्रॉफिट एंड लॉस। सर ट्रेडिंग पीएल क्यों नहीं लिखे, एक्चुअली जब कंपनी का अकाउंट्स करोगे ना उसमें पीएल ही होता है, उसमें ट्रेडिंग नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग नहीं होता, इसीलिए हम पीएल स्टेटमेंट लिखे, पीएल, ठीक है। अब हाँ, फाइनल अकाउंट आप जो करोगे ना आप लोग, उसमें ट्रेडिंग पीएल बनेगा। और फिर ये भी हो सकता है इनकम एक्सपेंडिचर, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट, उसके उसमें इनकम एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, फाइनल अकाउंट को होता है इनकम एक्सपेंडिचर, ओके। पीएल अकाउंट की जगह और भी लिख सकते हैं, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर नॉन प्रॉफिट एनपीओ है तो इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट करोगे। और ये पीएल अकाउंट में डेबिट करोगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है।
एंड अब आ जाते हैं, तो इसमें ये पता चला, एक तो बार बार होता रहता है, सेकंड इसका लाइफ एक्टिंग लिमिट है मैक्सिमम 12 मंथ्स, और ये एक्सपेंस पेमेंट्स रेवेन्यू पेमेंट्स है तो एक्सपेंसेस पीएल में चार्ज करोगे, डेबिट करोगे, और ट्रेडिंग में करोगे, और इनकम है तो क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे पीएल में, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर में करोगे। अब कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, सब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दो तरह का एग्जाम्पल, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स का और रेवेन्यू पेमेंट्स का। ए रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स एग्जाम्पल एक कुछ लिखते जाओ। बोलो, गुड्स खरीदे, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। एक तो गुड्स खरीदे अपना यूज के लिए हो सकता है, और एक गुड्स खरीदे बेचने के लिए, तो बिजनेस में बेचने के लिए है ना आपका रेवेन्यू पेमेंट्स। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, आगे इसी को बेचेंगे, मेरा बिजनेस इसी का ही चल रहा है ना, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बोलो, बार बार खरीदते जाओगे और उसको बेचते जाओगे, तो ये होता रहता है, रेकरिंग नेचर हो गया, ठीक है। सेकंड, वेजेस, सैलरी एटसेट्रा पेड। लेबर को वेजेस पे किए, स्टाफ को सैलरी पे किए, आगे रेंट, रिपेयर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारा खर्चा रेवेन्यू आएगा। थर्ड, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, और कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस में देखो प्रिंटिंग स्टेशनरी यूज होता है ना, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सब का खर्चा होता है, पेपर, इंक, ये सब खर्चा होता है। जैसे हम लोग का स्टेशनरी क्या है, पेन, पेपर, ये सब ऑफिस में यूज हो रहे हैं, तो ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस में स्टाफ है, उनको पेमेंट करते, ऑफिस में जो एसेट्स है उसका रिपेयर्स करते, ऊपर लिखे थे ना रिपेयर्स एक्सेट्रा, ये सारा रेवेन्यू नेचर हो गया। ओके, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल, ये सब रेवेन्यू नेचर। नेक्स्ट आ जाते अच्छा, और कुछ लिख लेते एक्सपेंसेस में, और क्या आएगा डोनेशन, डोनेशन एंड चैरिटी। अगर किसी को चैरिटी में कुछ खर्चा किए, डोनेशन किए, तो वो आपका रेवेन्यू पेमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस एक्सेट्रा नहीं लिख रहे बार बार, तो बस ये सारा ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू पेमेंट्स हो जाएगा। अब आ जाते रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, क्या आएगा, रेवेन्यू पेमेंट्स था, अब भी लिखो रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सॉरी अदर रेवेन्यू पेमेंट, अभी पेमेंट लिखे, अदर रेवेन्यू पेमेंट्स, कुछ भी अदर्स है। यस, दिस द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब आ जाते बी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब ये जो मिला इनकम हुआ ना, इसका लाइफ कम है 12 मंथ्स के अंदर, तो एक साल के अंदर ही मेरा इनकम रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो उसको इनकम में दिखा दोगे, ठीक है ना। तो रिसिप्ट्स में क्या क्या आ सकता है, वन एग्जाम्पल कुछ लिख रहा हूँ। एक तो हो गया सेल्स, परचेज किए थे तो क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस था। अब सेल करेंगे तो क्या आएगा, रेवेन्यू इनकम, चाहे कैश में बेचे क्रेडिट में बेचे, भाई बेच दिए तो मेरा इनकम हो गया। अब आगे पैसा मिलेगा अलग बात है, ठीक है ना। सेकंड, कमीशन, कमीशन या रेंट रिसिप्ट। अगर मैंने अपना जगह भाड़ा पे दी किसी को, ठीक है ना, तो उससे रेंट मिलेगा, हर महीना मिलते जाएगा ना,
तो ये रिसिप्ट हो गया। कमीशन, किसी का सामान बेच दिए, उसके लिए कमीशन हमको मिला, ठीक है, तो कमीशन मेरा एजेंसी इनकम हो गया, वो इनकम इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। थर्ड, फीस रिसिप्ट। अगर हम लोग पढ़ाते तो हम लोग सेल्स थोड़ी करते, हम लोग फीस लेते, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इनकम। फोर्थ, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स। अगर क्लब है, सोसाइटी है, उन लोगों ने चांदा उठाते हैं ना, चांदा लेते, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू। डोनेशन रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट्स। अगर नॉट स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन रिसिप्ट की, वो नहीं, अदरवाइज डोनेशन ऐसे मिलता रहता है, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता डोनेशन कोई हमको करके बोले कि अब ये 20 साल के लिए डोनेशन दिए और आगे नहीं लेना, ऐसा थोड़ी होता है। तो डोनेशन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के लिए अप्लाई होता है। और अपना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बेस से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल्स आएगा, कमीशन आएगा, फीस आएगा, है ना। यस, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया और कैपिटल, सॉरी, रेवेन्यू पेमेंट्स हो गया। क्लियर है, बोलो। अब डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू में बोले थे ना, एक होता है प्योर रेवेन्यू, मतलब कंप्लीटली रेवेन्यू है, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू। तो इसमें समझ लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू होता क्या। देखो, डेफर्ड रेवेन्यू है तो रेवेन्यू, लेकिन इसका नेचर 12 मंथ से भी ज्यादा हो गया है। ऐसे रेवेन्यू नेचर 12 मंथ से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लार्ज वॉल्यूम में खर्चा कर देते एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तो उसको आप बोलोगे डेफर्ड। जो नेक्स्ट ईयर का है ना, वो मेरा अभी पेमेंट हो गया, तो उसको बोलोगे डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेफर्ड रेवेन्यू जनरली ये पेमेंट्स में देगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसीव में भी होता है, लेकिन जनरली पेमेंट्स में आएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, समझो। पॉइंट वाइज एक लाइन लिखोगे हो जाएगा, एक लाइन लिखो बस, ये हो जाएगा आपका। क्या होता है एक्चुअली, एक्सपेंसेस नेचुरली रेवेन्यू, बट इसका लाइफ अभी भी एक्सपायर नहीं किया 12 मंथ्स के अंदर, थोड़ा सा आगे लाइफ रह गया, मतलब नेक्स्ट ईयर तक जाएगा। इस साल खर्चा किया, लेकिन इसका बेनिफिट एक साल से भी ज्यादा हो रहे है तो रेवेन्यू नेचर, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पे किया ना, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, nature of expenses is revenue, but क्या हो रहा है इसमें, इसका लाइफ एक्सटेंड हो रहा है मोर देन 1 ईयर, बट लाइफ एक्सटेंडेड मोर देन 1 ईयर, लाइफ एक्सटेंडेड मोर देन 1 ईयर। तो इस तरह कुछ खर्चा होता है ना, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। एक एग्जांपल लेने से क्लियर होगा। हम लोग एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में बहुत एक प्रॉपर एग्जांपल होता है। एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं एड एजेंसी के साथ, बोले हम लोग का जो सामने गिरीश पार्क एरिया में होर्डिंग है ना, होर्डिंग उन लोग का एड एजेंसी होता है। तो हम लोग को बोले देखिए इस होर्डिंग में हम लोग का एक एड हम लोग देना चाहते। वो बोला कितना दिन के लिए दीजिएगा, बोले कितना ऑफर है, कितना टाइप का है बोलिए। वो बोला 3 महीना का है, कीजिए 3 महीना अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स होर्डिंग है उसमें आपका ऐड आते जाएगा। कितना देना पड़ेगा, बोला सर 3 महीने के लिए 30,000 रुपये दे दीजिएगा। मैं बोले देखो छोटा सा इंस्टीट्यूट, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसे ही अब तो मिनिमम आपको चार्ज किए, ये होर्डिंग सबको दिखाई देगा, सबको जो भी यहाँ से रास्ते में जाएगा सबको ही देखेगा आपका, और सिर्फ गिरीश पार्क में और 2-3 एरिया में दे देंगे आपका। तो फिर बोले ठीक है, अगर 6 महीना करेंगे, बोले 6 महीने में 60,000 नहीं 50,000 दीजिएगा। बोले 1 साल का करेंगे तो 1 साल का 1 लाख नहीं 80,000 देने से हो जाएगा। बोले 2 साल करेंगे तो, बोले 2 साल में 80,000 नहीं, 2 साल में आप लोग 1,20,000 दीजिए, 2 साल का हो जाएगा। सर वो लोग इतना कम में कैसे कर रहे हैं 2 साल का? एक्चुअली 2 साल का परमानेंट इनकम हो गया ना, क्योंकि 1 महीना देंगे, इसके बाद हम नहीं देंगे तो उनको और मिलेगा नहीं तो प्रॉब्लम है, उससे अच्छा कंटिन्यू रेवेन्यू इनकम मिलते रहेगा। तो एक्चुअली है तो रेवेन्यू नेचर है ना, मेरा तो रेवेन्यू खर्चा ही है, लेकिन 2 साल के लिए कर दिया। एडवर्टाइजमेंट एक क्या ऐसा थोड़ी होता है कि आज एडवर्टाइजमेंट दी उसका लाइफ 5 साल होगा, नहीं होता कभी।
तो वो रेवेन्यू नेचर होता है। लाइव उसका एक आज एडवर्टाइजमेंट, काल परसों, बस 2-3 दिन में दिखता है, उसके बाद वो लाइव खत्म, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किए तो पेमेंट तो अभी किए 2 साल का, 1 साल का एक्स्ट्रा जो पे किया वो डिफर्ड हो गया ना, उसको डिफर करना होता है, इसको इसीलिए बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू। तो एक्सपेंसेस पेमेंट तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसका लाइफ 1 साल से भी ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा पे किए उसी पोर्शन को क्या बोलोगे आप, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल में एक तो हो गया एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, 2 साल 3 साल के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म अगर किए ना तो डिफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। अगेन स्पेयर पार्ट्स, परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट मतलब नाट बोल्ट ये सब खरीदे। अपना मशीन है, फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन चलता है, किसी का नाट बोल्ट टूट जाता है तो उसको लगा देते हैं, फिर तो उसको ना खरीद करके रखते हैं हम लोग स्पेयर पार्ट्स। और कभी लगता है, फिर एट द एंड कुछ रह जाता है, वो कंटिन्यू नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर में यूज होता है ना। तो खर्चा तो अभी कर लिए, लेकिन अभी यूज हुआ नहीं, वो नेक्स्ट ईयर भी यूज होगा। तो क्या बोलोगे, अगर लार्ज वॉल्यूम में पार्ट्स खरीदे या स्टेशनरी गुड्स खरीदे तो उसको यूज करेंगे तो हो सकता है एक से ज्यादा यूज होगा, है ना। पैकिंग मटेरियल्स खरीद लिए, लार्ज वॉल्यूम में पैकिंग मटेरियल्स खरीदे, पॉलीपैक है ना, खरीद लिए, बेचने के टाइम सामान पैक करके बेचते, तो खरीद तो लिए ह्यूज क्वांटिटी में, अभी उतना बेच नहीं पाए, उतना पैकिंग चार्ज यूज नहीं हुआ, कुछ रह गया, नेक्स्ट ईयर यूज होगा ना। तो ह्यूज वॉल्यूम में पैकिंग मटेरियल्स बाय किए तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू नेचर डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल्स, तो ये आपका हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। हाँ बोलते हैं वॉल्यूम में, ह्यूज वॉल्यूम में, तो डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। ओके, यस, समझ में आया ना। तो है तो रेवेन्यू, लेकिन कभी कभी डेफर्ड होता है। डेफर्ड मतलब 1 साल से ज्यादा उसका लाइफ एक्सटेंड हो जाता है, तो बस ये हो गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू। क्लियर है। अब आ जाते हैं फाइनली, अब कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर है ना, ये लिखे थे डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू नेचर रिसीव पेमेंट्स। अब सेकेंड पॉइंट लिखो, डिटेल्स ऑफ कैपिटल नेचर रिसीव्स एंड पेमेंट्स। और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और 3 आप लोग घर में कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर एक दिन में। तो अब लिखो कैपिटल नेचर रिसीव्स एंड पेमेंट्स। सेकेंड पॉइंट, कैपिटल नेचर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो रिसिप्ट भी हो सकता है चाहे पेमेंट भी हो सकता है, बट पहले फीचर्स पॉइंट है ना। तो बोलो, अगर रेवेन्यू में पॉइंट क्या लिखे थे, ये पॉइंट ध्यान दो, ये जो 3 पॉइंट लिखे थे है ना, एक लिखे थे ये ट्रांजैक्शन रेकरिंग नेचर होता है ना। तो यहां लिखोगे नॉन रेकरिंग नेचर, द ट्रांजैक्शन इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, द transaction is non-recurring in नेचर। सर इसका मतलब क्या, बार बार होता नहीं, एक बार किए, हो सकता है एक ही बार खर्चा किए, 5-6 साल बाद फिर करेंगे, तो ऐसे रेगुलर बेसिस हर महीना हर साल नहीं होता रहता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग नेचर। बोलो, बिल्डिंग खरीदोगे, अपना ऑफिस बिल्डिंग, एक बार खरीदोगे, बार बार थोड़ी देखिए, हर साल बिल्डिंग चेंज करते जाओगे, नो। एक बार खरीद लिए, 20 साल 100 साल चलता गया है ना। एक फर्नीचर एक बार खरीदे, वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता जाएगा, 5-6 साल यूज करते जाओगे, वन टाइम एक्सपेंसेस, लेकिन इसका लाइफ ज्यादा और बार बार नहीं होता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर। और ऑब्वियसली सेकेंड, उसमें उसका बेनिफिट क्या था, 12 मंथ्स था, इसमें बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स, 1 साल से भी ज्यादा इसको बेनिफिट मिलेगा। द बेनिफिट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना। इससे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो आपका नॉन रेकरिंग हो कैपिटल नेचर हो जाएगा। द लाइफ, द बेनिफिट ऑफ सच पेमेंट, सच ट्रांजैक्शन is more than
मोर देन 12 मंथ्स या 1 ईयर, इसका बेनिफिट हमको आगे बहुत सारे ईयर्स मिलेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग एंड कैपिटल नेचर, राइट। नेक्स्ट, अब रेवेन्यू तो एक्सपेंसेस मान रहे थे, इनकम मान रहे थे, इसमें एसेट्स मानोगे या लायबिलिटी मानोगे? तो इसमें क्या होगा, रेवेन्यू पेमेंट, सॉरी कैपिटल नेचर पेमेंट्स ट्रीटेड एज एसेट्स। बोलो फिर, बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी, प्लांट, ये सब क्या वन टाइम खरीदते तो एसेट्स हो गया ना। तो पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स अगर पे कर रहे हो, पेमेंट्स इज ट्रीटेड एज पेमेंट, ट्रीट करोगे, ट्रीटेड एज एसेट्स, ठीक है ना, इसको क्या मानोगे, एसेट्स मानोगे। एंड कैपिटल रिसीट्स ट्रीटेड एज लायबिलिटीज। जनरली ये होता है, अगर कैपिटल रिसिप्ट्स है तो उसको क्या मानोगे, लायबिलिटी मानोगे, और कैपिटल पेमेंट्स है तो एसेट्स मानोगे। कभी कभी उल्टा होता है, कैपिटल पेमेंट्स मतलब एसेट्स है या लायबिलिटी डिक्रीज है, ये भी हो सकता है। मतलब लोन रीपे कर दिए, पेमेंट तो की ना, तो लोन लायबिलिटी तो डिक्रीज हो रहा था ना। बट नॉर्मली क्या होता है, रिसिप्ट पेमेंट, कैपिटल पेमेंट्स तो एसेट्स और कैपिटल रिसिप्ट तो लायबिलिटी। बट कभी कभी कैपिटल पेमेंट्स वो आपका लायबिलिटी डिक्रीज हो सकता है और कैपिटल रिसिप्ट्स एसेट्स डिक्रीज हो सकता है। अगर मशीन बेच दिए पुराना तो क्या हो गया, मशीन बेचे तो रिसिप्ट हुआ ना, तो कैपिटल रिसिप्ट है लेकिन वो एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। यस ना, एग्जाम्पल आप लेंगे तो बस हो गया ये चैप्टर, एग्जाम्पल लिख लेंगे हो गया, आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल 1, कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स क्या क्या आएगा, एक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या चीज खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, मशीनरी खरीदे, है ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल नेचर। बी, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सच परचेज, मतलब ये जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदे इसके लिए कुछ खर्चा लग रहा है, गाड़ी की अपना ऑफिस तक लेके आए, है ना, इसके बाद उसके हो सकता है उसमें आपका कुछ ब्रोकरेज पे किए, थ्रू ब्रोकर हम खरीदे थे, ब्रोकरेज पे किए, तो परचेज रिलेटेड फिक्स्ड एसेट्स परचेज रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, या उसको इंस्टॉल कराए, अगर इंस्टॉलेशन कराएंगे ना वो खर्चा लग रहा था, मशीन में सब में लगता है ना, वो सारा खर्चा इसमें आ जाएगा। और सी, रिकंडीशन ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स, पुराना सेकेंड हैंड एसेट्स खरीदे उसको रिकंडीशन किए तो वो भी आ जाएगा, रिकंडीशन। रिकंडीशन ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स परचेज, पुराना एसेट्स खरीदे कुछ और उसको रिकंडीशन, उसको रिपेयर किए, वो जो खर्चा लग रहा था वो भी इसको माना जाएगा, ठीक है। डी, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, जब जमीन खरीदोगे आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना होगा, तो जमीन कॉस्ट में ही ऐड करोगे, है ना, लैंड उसका कॉस्ट में ऐड करोगे, स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसको आप बोल सकते हो लीगल एक्सपेंसेस, भी रिलेटिंग टू एसेट्स होना चाहिए। लीगल एक्सपेंसेस कुछ ये जीएसटी के लिए प्रॉब्लम हो गया, कुछ टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, रेवेन्यू है, लेकिन एसेट्स के लिए, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ एसेट्स, तो ये सब आ जाएगा। क्या क्या इसको बोलोगे, रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल पेमेंट्स, है ना, कैपिटल पेमेंट्स। और भी कुछ पेमेंट्स है, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, जो पहले लोन लिए थे अब 5 साल बाद रीपेमेंट डेट आ गया, रीपे कर दिए, तो ये आपका कैपिटल पेमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो पे करोगे तो हर साल पे करोगे, हर महीना पे करोगे, तो
रेवेन्यू नेचर, इस पे जो इंटरेस्ट पे किए थे, बट जो लोन रिपे किए वो कैपिटल पेमेंट्स आ जाएगा। ओके, यस, बोलो क्लियर है। नाउ अब आ जाते, कैपिटल पेमेंट्स था, अब कैपिटल रिसिप्ट्स सेकंड फाइनल पॉइंट। बस ये चैप्टर समझ लिए हम लोग, अब इससे प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन। कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हो सकता है, मतलब एक बार मिला लेकिन ये 4-5 साल के लिए मिला, ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिला, तो इसको बोलोगे कैपिटल रिसिप्ट। एक तो हो गया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने पुराना हो गया एसेट्स, बिल्डिंग बेच दिए, या फर्नीचर पुराना हो गया बेच दिए, तो बेचे तो मिला ना, तो फर्नीचर क्या डेली डेली थोड़ी बेचोगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेकेंड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज करोगे तो भी पेमेंट्स हो जाएगा, इसमें रिसिप्ट्स। थर्ड, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन रिसिप्ट, बोल दिया बिल्डिंग के लिए डोनेट कर रहे हैं, मतलब क्लब, ये सब एनटीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। क्लब का कोई बिल्डिंग नहीं था, या क्लब का जमीन मतलब ग्राउंड नहीं था, तो लोग सोचा ठीक है हम लोग तो क्लब तो अभी चला रहे हैं, लेकिन बाद में ग्राउंड खरीदेंगे, उस ग्राउंड में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, या बिल्डिंग एक बनाएंगे, उसमें इंडोर गेम सब कुछ होते रहेगा, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ना, एक साल में थोड़ी आएगा। तो लोकल एरिया में जाके डोनेशन कलेक्ट करे कि देखिए ना हम लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इसमें आप वही लोगों का, तो लड़का लड़की आके वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, योगा प्लस इंडोर गेम्स ये सब प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए। ये जो डोनेशन क्या बोल के डोनेशन बोले, तो क्लब बिल्डिंग के लिए, तो क्या बिल्डिंग एक ही दिन में बनेगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिलेगा ना, तो डोनेशन मिलते जा रहा है, स्पेसिफिक पर्पस है, तो ये कैपिटल नेचर है। ओके, यस। फोर्थ, लाइव मेंबरशिप फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, ये भी क्लब सोसाइटी लेता है। ईडन है ना, सीएबी क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल, वहां मेंबर्स बन जाओ, लाइव मेंबरशिप फीस 10 लाख देके मेंबर्स बन गए, तो एक सर्टेन लाइफ तक आपको फ्री में सारा टिकट टिकट मिलेगा, मैच जितना होता है ऑर्गेनाइज होता है फंक्शन, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो लाइव मेंबरशिप फीस एक बार लिए, लेकिन उसका लाइव बहुत दिन है, ये रिसिप्ट हो जाएगा। फिर इसमें आएगा एंट्रेंस फीस, ठीक है, किसी क्लब में कॉलेज में एंट्री के टाइम जो पैसा लेता है, एक ही बार एंट्री फी लगेगा ना, एंट्रेंस फीस। लीगेसीज, लीगेसीज मतलब कोई विल करके गए कि मेरा आफ्टर माय डेथ मेरा ये प्रॉपर्टी इनको मिलेगा, अब जिनको मिला उनके लिए क्या, वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाए, लीगेसीज, ठीक है। जैसे कोई लोकल पर्सन जिनका कोई है नहीं, और उनको एक क्लब है लोकल, और उनको देखते हैं कुछ प्रॉब्लम होता है तो उन्होंने हॉस्पिटल में देना, मेडिसिन करना, देखभाल करना, सब करते, वो आदमी सोचे इन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किए, एक काम करते, एक विल करके जाते, आफ्टर माय डेथ मेरा कोई है नहीं, ना तो लड़का है लड़की है, तो मेरा जो जमीन है ये क्लब को दे, विल करके जाते, आफ्टर माय डेथ मेरा ये जमीन एक क्लब को मिलेगा, और क्लब इसमें अपना बिल्डिंग क्लब उसमें इस जमीन पे ग्राउंड करके ग्राउंड में स्पोर्ट्स के लिए यूज करेंगे। वो विल करके गए, अब उनका डेथ हो गया, बोलो वो जमीन किसको मिलेगा, क्लब को। जो क्लब को मिला विल के हिसाब से कुछ भी मिलता है तो उसको बोलते हैं लीगेसीज। ये क्या रेगुलर डेली डेली मिलते रहेगा, नहीं, ये एक बार कभी लाइफ टाइम में एक बार मिल गया ना, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होते जाएगा, इसीलिए इसको कैपिटल नेचर रिसीव बोलते हैं, ठीक है, यस। तो और लोन टेकन, अगर लोन लिए ये भी आएगा, लोन टेकन, तो ये भी आपका रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर रिसिप्ट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर में क्या सीखे, रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लियर। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसमें सब ये थ्योरी है, ये थ्योरी देख लेना, पढ़ लेना, आप ऐसे भी हम लिख सकते हो, आप जो भी समझा है ना उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है सब दिए, सब आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट
व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, है ना, रेवेन्यू पेमेंट जो था उसी को लिख लोगे, पॉइंट्स लिख लोगे कि इसका रिकरिंग नेचर होता है और आपका इसका लाइफ लेस देन 12 मंथ्स होता है और इसको एक्सपेंसेस तो पीएल में चार्ज करते हैं, ठीक है ना, और कुछ एग्जांपल लिख देना, यही चीज इसमें लिखे। लेकिन व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लाइफ लॉन्ग होता है, नॉन रिकरिंग नेचर होता है ना, बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स होता है और लायबिलिटी होता है, एक्सपेंडिचर तो एसेट्स होता है ना, तो एक एग्जांपल दे दिए, तो वही चीज डिस्कस करोगे और कुछ नहीं। व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू, बस इतना लिखोगे, है तो रेवेन्यू नेचर लेकिन इसका लाइफ वन टाइम की है, लेकिन इसका लाइफ मोर देन 12 मंथ्स हो गया, ओवर वन अकाउंटिंग पीरियड हो गया, तो उसको एज पर गाइडेंस उसको क्या बोलोगे, डेफर्ड रेवेन्यू बोलोगे। क्लियर है, ये सब थ्योरी, एग्जांपल इसमें कुछ दे दिए। फिर कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये सब थ्योरी पार्ट है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये नेचर वाइज, पर्पस, बेनिफिट्स, ये सब लेके ये देख लेना, ठीक है, जो डिस्कस किए उसी को लिखना है, ठीक है, उसी को लिख लोगे, ये सब पॉइंट वाइज दे दिए। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 6 क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन 1 देखो, हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं और कुछ करना नहीं है, आप साइड में लिखते जाओगे, अगर स्टार्टिंग में आपके पास तो साइड में लिखते जाना। फर्स्ट क्या दिए, 5000 स्पेंड टुवर्ड्स एडिशन और टू मशीनरी, यस मशीनरी एडिशन करने के लिए लगा खर्चा, तो मशीनरी एक ही बार खरीदोगे ना, उसमें एडिशन एक बार हो गया, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर, ये आपका कैपिटल नेचर, कैपिटल एक्सपेंसेस है ना, क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंसेस, राइट। कैपिटल और रेवेन्यू ये पूछा था। रिपेयर्स एवरी ईयर, तो रिकरिंग हो गया ना, तो ये आपका रेवेन्यू, एवरी ईयर हो रहा है, तो हर साल रिपेयर करता रहता ना, देखो ना दिवाली आ रहा है, घर सफाई करना, कलर करना, हर साल करते रहते, रेवेन्यू नेचर। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ चेक फॉर कैरेज ऑन परचेज, अच्छा एक चीज, यह आंसर अब दोनों आंसर दोगे, कैसे, अगर मैंने ये परचेज गुड्स किए थे बेचने के लिए तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, लेकिन ये मैंने मशीन खरीदे थे, तो मशीन तो एक बार खरीदे और उसका जो परचेज कॉस्ट वो तो मशीन कॉस्ट में ऐड करोगे, मतलब कैपिटल नेचर हो जाएगा, एक ही बार करोगे ना, नॉन रिकरिंग, और मशीन तो लाइफ बहुत दिन चलेगा, तो अगर परचेज ऑफ गुड्स है तो रेवेन्यू नेचर, परचेज ऑफ एसेट्स है तो कैपिटल नेचर, ये मेंशन कर देना, क्योंकि परचेज क्या किए थे वो बताया नहीं, क्लियर है ना, तो ये मेंशन करोगे। A carriage for purchase of goods should be revenue nature and carriage for purchase of assets should be capital nature, right, बस ये लिख देना। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैकिंग मटेरियल्स खरीदे, तो इसमें बोलो क्या बताए थे, अगर लार्ज वॉल्यूम में खरीदे तो पूरा तो मटेरियल्स यूज नहीं होगा, पूरा पॉलीपैक खरीद लिए, एक बहुत सारे क्वांटिटी है ना, कम दाम में मिल जाएगा, अभी जितना बेचे पैकिंग कुछ खर्चा हुआ, बाकी रह गया वो तो नेक्स्ट ईयर यूज होगा ना, तो डेफर्ड हो रहे हैं, तो इसमें बोलोगे इफ इट इज लार्ज वॉल्यूम तो इट इज डेफर्ड रेवेन्यू, और स्मॉल वॉल्यूम में बाय किए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू होगा, और अगर डेफर्ड हो रहा है लार्ज वॉल्यूम में तो डेफर्ड रेवेन्यू भी हो सकता है, बस ये लिख लेना, जहां डाउट है इस तरह कर लेना, क्लियर है, यस। ई, परचेज ऑफ डुप्लीकेटर में, डुप्लीकेटर पे यूज ऑफ डुप्लीकेट मशीन मतलब जेरोक्स मशीन जिसको बोलते हैं, तो एक बार मशीन खरीद लिया जेरोक्स मशीन, क्या हर साल खरीदेंगे, हर महीना खरीदेंगे, नो, वन टाइम बाय किए तो एक बहुत दिन चलेगा आपका, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। एफ, मिस्टर ए वन ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म एक्वायर्ड ए पर्सनल कार, इससे बिजनेस का कोई मतलब नहीं है, वो घर में क्या चीज खरीदे, क्या चीज बेचे, घर में क्या कर रहे हैं, उससे बिजनेस का क्या मतलब है, ये तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, नॉट ए ट्रांजैक्शन, क्यों बोलो तो ये घर का ट्रांजैक्शन है, घर का ट्रांजैक्शन बिजनेस का बुक्स में थोड़ी रिकॉर्ड करते, अगर बोलता हाँ बिजनेस का पैसा लेके खरीदे थे तो अलग बात था, तो अपना घर में क्या कर दे, एक पार्टनर है फार्म का और एक पर्सनल कार खरीदे, तो उनका पर्सनल मैटर्स है, फार्म से उससे क्या मतलब है, तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अगर ये ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के हिसाब से देखना होता तो कैपिटल नेचर, कार बार बार थोड़ी खरीदोगे ना, यस। ऐसा ही क्वेश्चन 2 है,
ऐसा ही क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 है। क्वेश्चन 2, स्टेट द फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। पेमेंट ऑफ चेक फॉर कैरेज ऑन सेल, सेल तो बार बार करेंगे, चेक पेमेंट कैरेज के लिए तो रेवेन्यू नेचर है ना, बार बार सेल होगा, बार बार सेल होगा, बार बार कैरेज पे करेंगे तो रेवेन्यू नेचर और रेवेन्यू। बी, पैकिंग मटेरियल्स खरीदे, वही रिपीट है, मतलब ये ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन सब। ठीक है, पैकिंग मटेरियल्स खरीदे लॉन्ग, मतलब अगर लार्ज वॉल्यूम में खरीदे तो डिफर्ड रेवेन्यू, नहीं तो रेवेन्यू। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, कुछ अमाउंट डिफरेंट कर दी। फिर टाइप राइटर खरीदे, बोलो टाइप राइटर ऑफिस यूज, ओन ऑफिस अपना ऑफिस के लिए, तो टाइप राइटर एक बार खरीदोगे, लाइफ लॉन्ग चलेगा ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, टाइप राइटर कैपिटल एक्सपेंसेस, राइट। यस। स्पेयर पार्ट्स खरीदे, टाइप राइटर में जो पार्ट्स है ना, तो पार्ट्स खरीदे तो हो गया डेफर्ड रेवेन्यू। बोले थे ना ये पार्ट्स क्या होगा, एक बार खरीद लिए पार्ट्स, खराब होगा तो लगाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर चला गया तो डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। पार्ट्स बहुत दिन चलता है, बोलो नाट बोल्ट थोड़ी हर महीना खर्चा हो जाता है, तो डेफर्ड रेवेन्यू लिखोगे। नेक्स्ट, 1000 रुपया इंस्टॉलेशन, मशीनरी का कई तो खर्चा हो रहा है ना, तो कैपिटल नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन कॉस्ट में जितना ऐड हो रहा है वो कैपिटल नेचर हो जाएगा। एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ एसेट्स बोले थे ना, यस। पेटेंट राइट एक बार एक्वायर किए, लॉन्ग पीरियड इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंसेस। एक्वायर्ड परचेज ऑफ पेटेंट राइट, 5 साल 6 साल के लिए खरीदे, 6 साल यूज करेंगे, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये था क्वेश्चन, ये सब आया हुआ क्वेश्चन बीकॉम में, हाँ बहुत पहले आया था, इसलिए ईयर नहीं लिखे। ठीक है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में ईयर लिखना भूल गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिसेंट का ही है। ठीक है, यस। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते, इसके बाद जितना क्वेश्चन ना आप लोग ट्राई करोगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6 ही तो है। 3, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक ही जैसा क्वेश्चन से एक्सपेंडिचर का ही पूछ रहे हैं अभी, है ना। एक्सपेंसेस इनका कनेक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फैक्ट्री, यस कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइसेंस लेंगे एक बार फैक्ट्री के लिए तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा ना, तो वन टाइम खर्चा है लेकिन बेनिफिट लाइफ लॉन्ग। ओके, लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट्स बट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 5000 पे के रिमूवल ऑफ स्टॉक और न्यू साइट, मतलब यहां से अपना नतून साइट में लेके गए स्टॉक सामान, उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस। स्टॉक गुड्स है ना, बेचने के लिए, इसके लिए इसका लाइफ थोड़ी एक बार खर्चा की तो लाइफ लॉन्ग खर्चा मेरा बेनिफिट देगा, थोड़ी होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड, अब 4000 लॉयर को पे किए, एक कोर्ट में केस था, फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ, इट नॉट सक्सेसफुल, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जब खर्च मतलब मेरा साइट, मेरा केस सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बस खर्चा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डिस्प्यूट केस था, उसमें मेरा केस में हम केस सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मेरा एक्सपेंसेस हो गया, बस उसका बेनिफिट थोड़ी मिलेगा हमको आगे। नेक्स्ट, मशीन रनिंग एक्सपेंसेस, रनिंग तो बार बार पे करते जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रन करने के लिए क्या पेट्रोल डीजल खर्चा लगेगा ना, वो तो हर महीना लगेगा, हर दिन लगेगा, यूज करोगे तो लगेगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन, 50,000 पे के स्पेंड, अमाउंट देख के डरना नहीं कि कैपिटल। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटीन, एक कैंटीन बनाना है, तो कैंटीन एक बार बना लेंगे तो उसके बाद वो तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, 5 साल 10 साल 20 साल, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अगर बोलता कैंटीन में फूड के लिए खर्चा किए तो रेवेन्यू, हर दिन यूज होगा ना, तो रेवेन्यू हो जाता, लेकिन कैंटीन बनाने का कंस्ट्रक्शन का खर्चा ये आपका कैपिटल नेचर हो गया। एफ, ए बी सी डी ई, एफ कभी 4-5 एंट्री देता है तो 5 नंबर में दे देता है। ठीक है, an amount 4000 paid hiring मोटर, हायर मतलब भाड़ा पे लेना, तो भाड़ा तो रेवेन्यू खर्चा होता है,
हर महीना भाड़ा देते जाएंगे ना। जैसे अपना एसी अगर भाड़ा पे ले लिए, होता मिलता है, तो हर महीना भाड़ा देते जाएंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, बस ये था क्वेश्चन नंबर 3। और फिर क्वेश्चन 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन डिस्कस कर ले, कंप्लीट है आज। नेक्स्ट डे फिर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, यस, समझ में आ रहा है तो आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिए? द बिल्डिंग अकाउंट ऑफ कोलकाता हाई स्कूल, एक स्कूल का बिल्डिंग, बिल्डिंग बुक्स में रिकॉर्ड है कितना, 75,000। अंडर मेंशन एक्सपेंसेस इन कार्ड, अब इस साल कुछ खर्चा किए, बिल्डिंग रिलेटेड है। अब वो हो सकता है रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, आपको बताना होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट रूम, उस बिल्डिंग में एक स्टूडेंट रूम बना है, तो एक बार रूम बन गया तो रूम ईयर आफ्टर ईयर यूज करते जाएंगे। एक ही बार खर्चा है लेकिन लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलेगा बहुत सारे ईयर्स का, तो कैपिटल एक्सपेंसेस है ना, मतलब बिल्डिंग खर्चा में ही जोड़ लोगे, बिल्डिंग कॉस्ट के साथ जोड़ना होगा। ओके, नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ स्टूडेंट बेंच एंड टेबल, से रिपेयर तो रेगुलर होता रहता है, कहीं पे छोटा मोटा खर्च ये हो जाता है, रिपेयर करते रहते हैं, तो रिकरिंग बार बार होता रहता है ना, तो रेवेन्यू नेचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, यस सर। व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, मतलब वो चूना लगाते हैं ना, आजकल कलर करते हैं अच्छा से, पहले के अगर पुराना जमाने में तो वो व्हाइट वॉश करते थे, वो हर साल होता है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, पुलिंग आउट स्ट्रक्चर 750 एंड रीबिल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ जगह टूट टूट गया था, वहां से स्ट्रक्चर को हटाए और उसमें फिर रीबिल्ड किए, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा ना, तो ये दोनों मिला के जो खर्चा है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पुलिंग आउट मतलब पुराना कुछ टूटा हुआ था उसको हटाए, उसमें जो मटेरियल्स टूटा हुआ मटेरियल्स को हटाने के लिए खर्चा लगेगा, रिमूव करने के लिए, फिर उसमें रीबिल्ड करने का खर्चा, दोनों ही मेरा कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगा ना, तो ये दोनों ऐड करके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। राइट, नाउ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रीबिल्ड हो गया, तो रीबिल्ड हो गया तो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट क्या बहुत दिन मिलेगा ना, एक साल थोड़ी मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये किसी ईयर में रिसेंटली आया हुआ, 4 देखो दिए थे, है ना। ना क्वेश्चन 5, 6 क्वेश्चन है, तो आज देखो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, छोटा सा चैप्टर, और 5 मार्क्स में आराम से एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो 5 मार्क्स आराम से मिलेगा। सिर्फ बताना होगा कि ये कैपिटल नेचर होगा या रेवेन्यू नेचर या डिफर्ड रेवेन्यू, बताओ। ठीक है ना। 5, स्टेट क्लियरली हाउ वुड यू डील द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी के लिए कैसे डील करोगे। इंस्टॉलेशन ऑफ गैस बॉयलर फॉर यूजिंग टू रिप्लेस वन यूजिंग कोक, है ना, तो गैस बॉयलर को इंस्टॉल किए, इंस्टॉलेशन का खर्चा, वो बॉयलर मशीन तो बहुत दिन यूज होगा ना, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा अप टू रेडी टू यूज जो खर्चा लग रहा था वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, क्लीनिंग हर महीना होता रहता है, हर साल होता रहता है, ग्रीजिंग, ग्रीज देते ना, मोबिल ग्रीज सेट लगाते मोबिल को, उस मशीन को स्मूथली रन करने के लिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये बार बार होता रहता है, बोलो क्लीनिंग मोबिलिंग बार बार होता रहेगा ना तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये एसेट्स कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, मशीनरी में नहीं करोगे ऐड। नेक्स्ट, मटेरियल्स परचेज यूज फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू ऑफिस रूम, इंस्टॉलेशन का न्यू ऑफिस रूम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यस सर। डी, लीगल चार्जेस इनका कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ फ्री हेल्ड प्रॉपर्टी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार प्रॉपर्टी खरीद के उसके लिए जो लीगल खर्चा लगा, स्टाम्प ड्यूटी एक्सेट्रा लगेगा ना, वन टाइम पे करेंगे, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड लेटरिंग ऑफ न्यू डिलीवरी वैन, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्यों, प्रिंटिंग खर्चा है? अरे नहीं भाई, ये जो डिलीवरी वैन है, मतलब वो मतलब जो ट्रक लॉरी छोटा छोटा होता है ना डिलीवरी वैन, उसमें सामने जो ये होता है लिखा रहता है कि ये इसका रूट एटसेट्रा, या आपका नाम दे देता है ना, ये ट्रेवल्स है, पीछे लगा देते हैं ब्लो हॉर्न, है ना, तो इस तरह जो प्रिंटिंग करते हैं सब, ये तो एक बार करते लाइफ लॉन्ग चलता है, एक बार प्रिंटिंग का खर्चा लगता है लेकिन लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके,
वेजेस फॉर मशीन ऑपरेटर को तो हर महीना वेजेस देते, बार बार रिकरिंग नेचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस ये लिखना होता है कि बताओ ये रेवेन्यू या कैपिटल, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, बस कंप्लीट एक दिन में एक चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन 6, एकदम इजी, 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा श्योर, 5 मार्क्स का जो ग्रुप है उसमें आएगा, तो आपको 5 मार्क्स श्योर मिलेगा इससे। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिसीव्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। अब रिसीव का दिया, इतना तो खर्चा का दिया था, अब रिसीव का दिया। अमाउंट रिसीव सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट टू बी परचेज, नहीं गलत है, परचेज अर्लियर एक्चुअली होगा, ये प्रिंटिंग एरर से, मतलब पहले खरीदे थे ए मशीन इक्विपमेंट, अब क्या कि उसको बेच दिए, तो बोलो ए मशीन हर महीना थोड़ी बेचोगे, तो कैपिटल रिसीप्ट्स एक ही बार कैपिटल रिसीप्ट्स हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट, लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लिए, तो लोन वन टाइम लिए, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग 4-5 साल के लिए लोन होगा, तो ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। सेल ऑफ स्टॉक इन स्टॉक तो डेली डेली बेचते, रिकरिंग नेचर, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव फॉर कस्टमर सेल ऑफ गुड्स, यस रेवेन्यू रिसिप्ट, बार बार रिसीव करते जाओगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एंड लास्ट टू बस EF, कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, ये आपका रेवेन्यू रिसीव। गुड्स है ना, गुड्स का लाइफ क्या है, वो थोड़ी होता कि 5-6 साल गुड्स का लाइफ होता है, एसेट्स होता तो कैपिटल होता, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। डिस्ट्रॉयड हो गया, क्लेम मिला, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पुराना होता है डेली डेली, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हर महीना एंड में जितना पूरा न्यूज़पेपर एक साल बेच दिए, तो बार बार होते रहेगा ना, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएगा। यस, ये था चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। क्लियर है? तो 5 मार्क्स एकदम कंफर्म मिलेगा आपको, एकदम इजी चैप्टर है, सिर्फ 5 क्वेश्चन दे देगा, ABCDE, बताओ इसका नेचर क्या होगा, बस लिख लो, नेचर हो गया आपका 5 मार्क्स। और यह थ्योरी दे देगा कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट्स, या डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है ना। बस, तो आज का क्लास यहीं तक, एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट एक और न्यू चैप्टर करेंगे। ओके, आप जो न्यू चैप्टर करेंगे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे एक चैप्टर, ठीक है। यस, तो आज हम लोग क्लास रखते हैं, आज नेक्स्ट क्लास फिर मीट करेंगे आप लोगों से।